फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 9। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और नहाने के बाद बस रूम पूरा अभी मैसी सा पड़ा हुआ है, उसको सही करना है मेरे को। और तो हम कहीं जाने वाले हैं और ले चलूँगी आपको भी और आपको भी विज़िट कराऊँगी। और मैंने आज ईयरिंग्स नहीं पहने हुए हैं क्योंकि मेरी ईयर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। आई थिंक मैंने कोई कुछ हैवी ईयरिंग्स पहन लिए थे तो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं हम, आप देखिए मेरी वीडियो। सुबह रेडी होने के बाद मेरा डेली का यही काम रहता है कि अपने रूम को सेट करूं सही से, प्रॉपर ढंग से पूरा रहता है। तो इसीलिए रूम को पहले पूरा सेट कर लेते हैं, ब्लैंकेट वगैरह होते हैं। अब तो यहाँ पे मैं एक नंबर पे फ़ैन भी चला देती हूँ जिससे क्या हल्का हल्का सा ठंडा सा लगता है। और गर्मी काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है और कई जगह तो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है इतना जोधपुर में। जोधपुर को सन सिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सूर्य नगरी है तो जाहिर सी बात है गर्मी तो पड़नी ही है। तो मैं पूरा रूम अपना सेट कर देती हूँ। ये बोतल वगैरह पानी की जो मेरे बेटे की बोतल है, इसको मैं फिलअप करके रख देती हूँ। उसको रात को पानी प्यास लगती है तो पास में ही रख देती हूँ उसके पास। तो इस तरीके से मैं पूरा रूम सेट कर लेती हूँ अपना। और बेडशीट को ये बोलते हैं कि ये सबसे पहले उठते ही आपको बेड ठीक करना होता है, क्योंकि अगर बेड ठीक रहता है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इसलिए इस पर मैं जितनी भी रिंकल्स वगैरह सारी सरवटें पड़ी होती है उसको रिमूव कर देती हूँ और पूरा दिन बेड अच्छा रहे, तो इसलिए अच्छा लगता है। ये वाली बेडशीट मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन मेरे रूम के कॉम्बिनेशन से मैच होता है, ब्राउन और क्रीम। मेरा पूरा फर्नीचर जो है पूरा फुल कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ है। अब रूम को करने के बाद मैं बाहर के काम कर लेती हूँ। अब हम सारे काम से फ्री हो चुके हैं, मेरा सारा काम हो चुका था। अभी बज रहे हैं सुबह के 3, क्योंकि आज संडे था तो संडे के दिन मैं सारा काम स्लोली करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी भागती नहीं हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने स्टार्ट सारा काम करके फिनिश कर दिया है। अभी हस्बैंड ने लंच वंच हो चुका, उनका सब चीज़ फ्री हो चुके हैं। तो हम कहीं बाहर जाने की सोच रहे थे, मैं उसकी वीडियो भी आपके आगे शेयर करूँगी। तो मेरे साथ अभी है ना मीशो के कुछ पार्सल रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात भी करते चलती हूँ और ये आपके साथ पार्सल भी ओपन करते चलती हूँ। मैंने ना मीशो के काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं, पार्सल से आते रहते हैं मेरे वीक में 1 2 3 आते रहते हैं। अभी मैं आपके साथ में मीशो का ज्वेलरी हॉल भी आगे लेके आने वाली हूँ। अगर आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर देना। तो और ब्लॉग भी चलते रहेंगे और ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसका भी रिव्यू मैं देती रहूँगी, क्योंकि पेड प्रमोशन वाले क्या होते हैं, गलत भी हो चाहे अच्छा हो, उनको सब चीज़ अच्छी कहनी होती है। और मैं जो अपना पर्सनल जो रिव्यू होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से इसके अंदर बॉक्स आया था, ये बबल रैप को रखा है और इयरिंग्स हैं इसमें, ये ब्लैक कलर के ये मैंने ऑर्डर किए थे, ये आए हैं। और इसका जो रिव्यू होगा अभी मैं ज्वेलरी हॉल जो लेके आऊँगी उसमें शेयर कर दूँगी मैं आपको। और 2 या 3 इयरिंग्स पहले भी रिसीव हो चुके हैं मुझे, तो इसीलिए कलेक्ट करती जाती हूँ और फिर पूरा हॉल बना दूँगी उसका। इयरिंग्स ही मंगाए हैं क्योंकि मेरे पे नेकलेस तो बहुत ज़्यादा है और ये है बहुत लॉन्ग लॉन्ग इयरिंग्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। और इस तरीके के जैसे आप पटियाला कोई पहनते हो तो पंजाबी लुक के लिए बहुत प्यारा सा लगेगा, तो इसलिए ये भी ली हुआ है मैंने इस तरीके से। इसमें अभी ओपन करूँगी प्रॉपर तरीके से, मैंने सोचा शायद आपके साथ बात करते हुए चलते हैं और क्या ओपन कर लेती हूँ मैं ये। और अभी बस ये सूट तो यही पहनी रहूँगी, बस थोड़ा सा तैयार होना बाल सुबह से ऐसे ही है और कुछ किया हुआ नहीं है। अभी फेस पर हल्का सा लिप ग्लोस और बिंदी लगाई हुई है, सुबह से ऐसे जब काम में स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद अपना फेस का कुछ केयर नहीं हो पाती है। अभी ये आए हैं छोटी सी जो गुड़िया है ना, उसके कपड़े मंगाए थे वो आए हुए हैं, तो उसका भी मैं दिखाऊंगी। ये टॉपर है और ये इसका ड्रेस पूरा फुल ड्रेस आया है। और मैंने थोड़ा मैंने सोचा कि किड्स वियर पे भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ, तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी थोड़ा चार्ट में डाले हुए हैं। तो अगर वो फिर पूरा किड्स का पूरा एक जूम करके फिर किड्स वियर का एक मैं हॉल करूँगी, एक इयरिंग्स का कर दूँगी, तो इस तरीके से आपको मैं ओरिजिनल रिव्यू दूँगी। तो अभी हो चुके हैं 3 और 4 साढ़े 4 बजे मुझे निकलना है, तो मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ पिज़्ज़ा रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा संडे होता है तो थोड़ा जंक फूड बना लेने का सोचा मैंने कि बनाते हैं, और वो भी विदाउट एनी माइक्रोवेव। मैं तवा पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो तवा भी मुझे अच्छा लगता है, और उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी।
तो मेरी वीडियो में लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर हम 4-5 बजे भी निकलते हैं तो लौटते लौटते रात तो हो जानी है, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। यहाँ से हाफ एन आवर का रास्ता लगता है पहुँचने के लिए, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर है। और आधा ऐसे पौना घंटा होता है ना, इतना ज़्यादा हमें लगेगा पहुँचने में। तो वहाँ से आना फिर 1-1.5 घंटा आने जाने में खर्च हो जाएगा, और थोड़ा वहाँ पर बैठना। तो वहाँ पानी है, जो डैम बोलते हैं ना, जोधपुर का एक ही डैम है वहाँ पर जाने के लिए। तो पूरा संडे किस तरीके से स्पेंड करती हूँ मैं आपके साथ बताने वाली हूँ, क्योंकि संडे बहुत ज़्यादा मेरा बिजी जाता है। और नॉर्मल डेज होते हैं उसमें जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं उस तरीके से काम करते हैं। संडे के दिन थोड़ा बिजी रहता है। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं किसी दिन संडे की ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। और ये आई थिंक आपको वीडियो कल मिलेगी, क्योंकि मंडे को मैं एडिट करके इसे अपलोड कर दूँगी। तो ये मेरी वीडियो हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ तैयार होना। 3:30 बज चुके हैं, 4-4:30 तक निकलना है। तो और ये मुझे बबल्स वाला ये फोड़ने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किसको अच्छे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसको बैठे बैठे प्रेस कर रही हूँ। तो चलते हैं तैयार होने, फिर आपको मिलती हूँ अपने नए डेस्टिनेशन पे। ओके बाय। हम आ चुके हैं सुरपुरा डैम की स्टार्टिंग में। ये जोधपुर में एक ही डैम है जो सुरपुरा एरिया में आता है, सुरपुरा डैम बोलते हैं इसको। और इसका व्यू बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम आए थे। और ये इसकी रैंप बनी हुई है चढ़ने के लिए। इसके 2 रास्ते थे, एक पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तो हमने यहाँ से पत्थर हैं इनके ऊपर से जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा टिपिकल था इस पर चढ़ना। लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा ही जब जाना है व्यू देखने। तो इसीलिए हम आ चुके हैं यहाँ। और ये इस तरीके से ये वाली जो रोड है ना, इसी पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी जब कुछ टाइम बाद ये ओपन हो जाएगी। और ये रहा पूरा डैम, पूरा यहाँ से पूरा दिख रहा होगा आपको, पूरे में पानी ही पानी है। और मैं चलते जा रही थी, शूट करती जा रही थी। ये पानी का सबसे लेवल कम था, मैं अपने बेटे के साथ थी, और उसको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये पानी की मछली है एक तरह से। तो ये मेरा हाथ पकड़ के ले गया कि मम्मा चलो चलते हैं पानी की तरफ। तो हम दोनों पानी में खेल रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा काफ़ी पानी था, इसीलिए इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों को होता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है। और वैसे भी लॉकडाउन और कोविड की वजह से काफ़ी टाइम तक बच्चे अंदर रहे थे और कहीं नहीं जा पाए थे, इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है। तो पूरा संडे बहुत अच्छी तरह से गया। और देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, मुझे सनसेट का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम काफ़ी लेट गए थे, क्योंकि यहाँ से 4-4:30 बजे निकले थे, 5 बजे अप्रोक्सीमेट हम पहुँच गए थे। तो ये टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी सनसेट का व्यू। और लुकिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही थी। पानी में जो सनसेट की किरणें आ रही थी ना, वो बहुत अच्छी लगती, रेड रेड पूरे चारों तरफ हो रखा था। ये पूरे में बोटिंग हो रही थी, लेकिन मुझे बोटिंग करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या छोटे से एरिया में बोटिंग करना। अब ये मेरा बेटा है, और मैं तो पानी से निकल कर आ गई थी, ये अभी भी पानी में ही लगा हुआ है। इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था पानी में, बोल रहा था मम्मा शूट करो, मेरी मेरी वीडियो अपलोड करना है। मैंने कहा ठीक है कर दूँगी। तो ये पूरा इंजॉय करा था इसने। ये हाफ एन आवर अकेले ही रहा था पानी में। कोई आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए मैं ट्राइपॉड स्टैंड लेके आना भूल गई। अगर उससे लेके आती, और मैंने एक गिम्बल भी मंगाया है वो शूटिंग करने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं उसको थोड़ा यूज़ करूँगी, थोड़ी आदत पड़ जाएगी यूज़ करने की। शोर बहुत आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा मेरे को हेजिटेशन सी फील होती है, अदरवाइज़ नहीं वैसे। और मैं अपना यहाँ पे संडे एंजॉय कर रही हूँ। फर्स्ट मेरा ट्रिप है जो मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ जोधपुर का, इसीलिए तो हम करते हैं एंजॉय। और आपको पूरा व्यू दिखाती थी किस तरीके का व्यू है यहाँ पे। और सनसेट हो चुका है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि अभी हम धूप को क्रॉस करके आए थे। धूप जब खत्म होने वाली थी 5 बजे लिटरली यहाँ निकले थे। अब यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं। आज था संडे। सुरपुरा डैम है ये, और जोधपुर से मेरे घर से आधा घंटे की रास्ता। अच्छी प्लेस है, और ये इस तरीके की लुकिंग आती पूरी ओवरऑल। ट्राइपॉड लेके नहीं आई, नहीं तो उससे प्रॉपर आपको दिखाती मैं ये किस तरह की व्यू आती है। थोड़ा चढ़ने वाली रैंप है यहाँ पर, तो चढ़ रहे हैं। और स्लाइडिंग तो उतरने की बहुत ही ज़्यादा बेकार है। हम निकल लिए हैं सुरपुरा डैम से। अब ये पार्किंग एरिया है, यहीं पर गाड़ी पार्क की थी हमने, तो इधर ही आना है। और ये जो पूरा एरिया है, पूरा एक गांव का एरिया है। और पूरा इसका जो रोड है
वो प्रॉपर नहीं थी, कच्ची रोड बनी हुई थी। और ये मेरा बेटा आगे भाग रहा है। इसने क्या था, जींस पहन रखी थी तो वो नीचे से फोल्ड कर रखी है, और ये पूरा नीचे से इसकी पूरी जींस गीली हो रखी थी। तो ये आगे आगे जा रहा था, मम्मा मैं आपसे आगे आगे चलूँगा। तो इस तरीके से पूरा संडे बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं हम लोग। तो मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ में घूमना। तो यही इसी के साथ में आई थी, यहीं घूमने। आ चुकी हमारी गाड़ी, अब कार में हम बैठ लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 6:30 बज चुके हैं हमें, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर लिया था। अब ये है, देखिए काफ़ी नाइट हो गई हमें वहाँ से निकलते हुए, पूरा रात हो चुकी थी। और ये यहाँ का फाउंटेन है। और यहाँ पे सारे जितने भी सर्कल हैं जोधपुर में, सारे बहुत ही कलरफुल वाले हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी वाइब्स आती है इनको देख के मुझे। और ये हमारा पूरा मंडौर एरिया का पूरी रोड है, ये मार्केट जो है ये यहाँ से ही सुरपुरा डैम की रास्ता थी। तो हम निकल लिए हैं अपने घर की तरफ, और घर पे जाकर अब पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन भी करनी है। तो उस टाइम मैं पिज़्ज़ा की जो प्रिपरेशन करूँगी तो आपको बताऊँगी। अभी घर पहुँचते हैं। और यहाँ का ये है किसान भवन, जो फार्मर हाउस होता है उस टाइप से है ये यहाँ का। ये गवर्नमेंट ऑफिस है यहाँ का। और अच्छा लगता है पूरा आना यहाँ पे, टाइम स्पेंड करना, और पूरा संडे इसी तरीके से निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता। और आप भी बताइएगा कि आप संडे अपना कैसे एंजॉय करते हैं, किस तरीके से एंजॉय करते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे को, और मुझे पता चलेगा कि आप मुझे कहाँ से अपना प्यार भेज रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और प्रिपेयर करते हैं पिज़्ज़ा एट होम ऑन तवा। तवे पर कैसे बनाना है, तो पहले हमें लेना है ऑनियन। मैंने 2 ऑनियन ली हुई हैं, टमाटो एंड कैप्सिकम। टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, ये 3 चीज़ लेनी है। ये इंग्रेडिएंट्स इजीली मिल जाते हैं। और रेडीमेड मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया हुआ है, जिससे बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो मैंने ये 2 लिए हैं, मुझे 2 पिज़्ज़ा मैं आपको दिखाऊंगी। 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ अभी मैं, उसके बाद धीरे धीरे बनाती जाऊंगी। अब ये है पिज़्ज़ा टॉपिंग की, ये डॉक्टर ओटकर की आती है, ये बहुत अच्छी होती है। और ये है ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी के साथ मैं पिज़्ज़ा स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इससे क्या है, जब आपका मन करे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये है अमूल की चीज़, और ये अमूल की चीज़ इसलिए लेती हूँ क्योंकि आप और कोई ब्रांड लेते हो तो वो इतना अच्छा नहीं आता। अमूल की चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और ये मैंने अपना पहले एक बेस ले लिया जो प्लेट में रख लिया है, और नाइफ़ की हेल्प से मैं इस पर जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग है, पिज़्ज़ा सॉस है, वो मैं इसको पूरा लेयर कर दूंगी। लेयरिंग करने के बाद ही हम आगे की प्रोसेसिंग पूरी करेंगे। और प्रॉपर तरीके से आप इसको लेयर कर दीजिए सॉस से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे गार्लिक वाली जो सॉस आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का चाहते हो। पिज़्ज़ा बेस की लेयरिंग करने के बाद मैंने ये छोटा वाला कद्दूकस लिया हुआ है, और इससे मैं चीज़ पूरी ग्रेट कर लूँगी। इस पर अच्छी तरीके से हो जाती है इससे। और थोड़ी कम क्वांटिटी में ले रही हूँ, जिससे क्या है मुझे 2 लेयरिंग करनी है चीज़ की, तो इसलिए ईजी रहेगा। ये लेयरिंग करने के बाद इसको पूरे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी ली है ना, तो इसको पूरा स्प्रेड कर लो आप। इजीली तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। और चीज़ पूरा एरिया में कवर्ड होने के बाद हम अपनी वेजीज लगाएंगे, वेजिटेबल्स जो है हमारी। मैंने सबसे पहले टमाटो लिया हुआ है, तो टमाटर को मैंने ज़्यादा छोटा पीस में नहीं काटा हुआ, जैसे अपना फाइन चॉप करते हैं उस तरीके से नहीं करा। अगर आप चाहते हो फाइन चॉप करना तो आप वो भी कर सकते हो, मुझे इसी तरीके का पसंद आता है। तो ऑनियन, कैप्सिकम और टमाटोज़ आप अपने तरीके से इस पर अप्लाई कर लीजिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands,
through the highways till my shadow turns to sun rays. And on. पिज़्ज़ा पे वेजिटेबल की लेयरिंग हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा मैं सॉल्ट स्प्रिंकल करूँगी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके ऊपर। फिर मैं ले रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें चिली फ्लेक्स कम डालिएगा या अवॉइड ही कर दीजिए। और ऑरिगेनो में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप अगर नहीं लेना चाहते चिली फ्लेक्स तो अवॉइड कर दीजिए। और अब मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ये कुछ लोग होममेड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं मार्केट से ही लेकर आती हूँ। और ऑरिगेनो को ज़्यादा आप स्प्रिंकल करेंगे तो एक अलग टेस्ट आता है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ को कद्दूकस कर लेती हूँ, और डबल लेयरिंग से एक अलग फ्लेवर निकल कर आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी, क्योंकि एक अलग फ्लेवर होता है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं मार्केट में तो वो वन लेयरिंग करके देते हैं, और जो ऊपर सेकंड लेयरिंग होती है फिर वो कच्ची चीज़ डाल देते हैं ऊपर से, जो फिर बाद में माइक्रोवेव नहीं करते, तो वो मेरे को कम पसंद आती है। तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। अब पैन पर हमने थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लिया है मैंने, और गैस मैंने तेज़ कर दी है। और जो तवा है वो नॉन स्टिक होना चाहिए, बस ये चीज़ मस्ट है। इसके ऊपर मैंने अपना जो पिज़्ज़ा बेस है वो रख दिया है। अब इसको एक नॉर्मल जो लिड होती है आपकी तवे की, जो लिड हो, उससे हम इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको मुझे 5 मिनट के लिए छोड़ना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ये इस तरीके का जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुका है। और देखिए कितना प्यारा लुकिंग निकल कर आ रहा है, और बहुत ही टेस्टी निकल कर आता है। घर पे ही आप बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको सीज़र की हेल्प से इसको कट कर लूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है आप उससे भी कट कर सकते हैं। ये रेसिपी आप घर पे भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आपने ये घर पर ट्राई किया है। और चीज़ मेल्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, जैसे आप माइक्रोवेव में देखते हैं उसी तरीके से तवे पर भी मेल्ट हो जाता है। और लेकिन जो माइक्रोवेव में होता है वो इतना क्रंच नहीं आता जितना तवे के पिज़्ज़ा में क्रंच आता है, इसलिए मैं तवे पर ही बनाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप जैसे ही इसको कट करने के बाद इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दोनों ही स्प्रिंकल कर देती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देखिए, जो मार्केट वाला जो टेस्ट आता है वही आपको इसके साथ मिलेगा। और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मेरे पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसे लगी, और इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। और मैं आगे भी ऐसे आपके लिए प्यारे प्यारे ब्लॉग लेके आती रहूँगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइज with new video and blog. Bye bye.